नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए जो है आज 23 फरवरी है और 23 फरवरी में जो जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो शिफ्ट में क्वेश्चन कराए हैं चारों शिफ्ट में, तो आज वही रीजनिंग बताने जा रहा है, एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोग जो है जो एग्जाम देकर आए आप लोग को बोले थे कमेंट करने के लिए, तो वही सब जो विद्यार्थी कमेंट किया है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो वही सब उसी आधार पे हम आज बताने जा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, और जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो भी अपना क्वेश्चन मिला लीजिए ताकि आप लोग को भी पता चले कि सही है गलत है। और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी नहीं दिया है, देने जाइएगा तो उससे निवेदन है कि वो हमारा जितना भी प्रैक्टिस सेट है सब देख कर जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन जो एग्जाम दे चुका है, मेरा प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, एनालिसिस कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, फिर क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा सब क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, ये चारों शिफ्ट मिलाकर जो कमेंट किया है बस वही सब क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और ये सब तो हम प्रैक्टिस सेट, मेरा प्रैक्टिस सेट जितना भी प्रैक्टिस सेट में सब चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन जो है हम बनाए हैं हर चैप्टर से। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हम बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देखे होंगे तो आप लोग नहीं बनाए होंगे, अगर आप मेरा मॉक टेस्ट देखे होंगे तो आप लोग जरूर बना के आए होंगे। ठीक है, अगर जो नहीं अभी एग्जाम दे चुके, देने वाले जो अभी देने वाले एग्जाम है वो नहीं देखे हैं तो मेरा जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट है एसके स्टडी पर सभी को देखिए और आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी मेरा मॉक टेस्ट है और प्रैक्टिस सेट हम लगाए हैं उससे अधिकतम सवाल आया ही है। हर प्रैक्टिस सेट से 2, 4, 5, 6 हर चैप्टर बाय चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, जितना मेरा प्रैक्टिस सेट है उसी सबसे क्वेश्चन आया है, किसी से 4 क्वेश्चन किसी से 2 क्वेश्चन ऐसे करके आया है, तो उसको प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आप लोग का बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को करिए। पी क्यू की बहन है, ठीक है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंध है, यानी एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंध है, क्यू जो है कौन एस का लगेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्यू की बहन। ठीक है, तो क्यू मान के चलिए ये क्यू है, ठीक, ये क्यू, ठीक, क्यू की बहन पूछ रहा है, क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, यानी क्यू की बहन कौन है, इसको छोड़ देना, इसको पढ़ना है, क्यू की बहन है कौन है, तो पी है। ठीक, तो इसका साइड में आप लोग को बताए हैं, आप लोग को ब्लड रिलेशन जो है चैप्टर जो है मॉक प्रैक्टिस सेट जो हम लगा रहे थे जिस समय, उस समय आप लोग को ये सब क्वेश्चन बताए। ठीक है, चलिए क्यू की बहन है, ये कौन है, बहन है, बहन का मतलब ये पुरुष है, पुरुष के ऊपर कौन सा सिंबल होगा, माइनस। ठीक, पुरुष के ऊपर माइनस का सिंबल होगा ताकि आप लोग को समझ में आए, बहन है तो बहन भी लिख देते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या पूछ रहा है, पी जो है, पी का पिता कौन है, आर है। ठीक है, पी का पिता कौन है, आर है, जो पी का पिता आर है तो क्या है, पी से ऊपर की ओर, तीर जो है इसके ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि इसका पिता है, ऊपर जाएगा, इससे एक जनरेशन आगे होगा। अगर इसका बेटा रहता तो नीचे आता, एक जनरेशन नीचे। ठीक है, कौन पिता है, आर। ओके, ये क्या है, पिता है, ये जो है पिता है, किसका है, क्यू और आर का। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आर की माँ कौन है, एस है। ठीक, आर की माँ कौन है, एस है, मान के चले यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे
ये इसको आर मान लीजिए, ठीक है। ये पिता है, छोटा कर दिए इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, आर की माँ, आर की माँ कौन है, एस है, यानी एक पीढ़ी इससे और ऊपर, एक पीढ़ी जो है इससे और ऊपर कौन है, यहाँ एस है। एस क्या है, माँ है, ठीक है। एस जो है माँ है, ठीक। देखिए एस जो है माँ है, किसकी माँ है, किसकी माँ है, आर की माँ है। आर की माँ कौन है, एस है, ये माँ हो गया इसका, देखिए। और ये क्या है, बहन। तो ये जो एस है इस, ये देखिए आर का बेटी है ये पी, और आर का पिता का, एस का पिता कौन है, आर। पी का पिता आर है, ठीक है। और एस का बेटा कौन है, आर। आर, आर का माँ कौन है, एस, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका पोती हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंध है, क्यू से किस प्रकार संबंध है, एस। तो क्या है ये दोनों क्या हो गया, एक क्यू का कौन लगता है, दादी, ठीक, ठीक है। क्यू का ये कौन लगेगा, दादी। देखो कैसे लगेगा, ये हुआ इसका पिता, पिता का माँ कौन होता है, दादी। तो ये दोनों क्यू और पी का एस जो है क्या लगेगा, दादी लगेगा, ठीक है। तो दादी, ठीक, यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए एसके स्टडी को फॉलो कीजिए, और लाइक है अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किस तरीके से आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बता दिए हैं। पहले ये सब ट्रिक बताएं, प्रैक्टिस सेट जितना भी कराए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जो है एनालिसिस से पूछा गया है, और नंबर सिस्टम से भी 2-2 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह बनाइएगा, हम तो बताए प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें मेरा गलती नहीं, आपका गलती है, ठीक। देखिए ये हैच है, ऐसे जो आप देखते हैं मोबाइल में ऐसे जो बना आता है, ए हैच, बी का अर्थ क्या होता है, ए बी का बहन है, ए द ग्रेस्ट, बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ होता है कि ए बी का पति है, ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ये क्या है, ये ए परसेंटेज, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ए परसेंटेज बी एंड सी, और ये क्या है, एच डी द ग्रेट ई, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, बी से क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले देखिए, पहले यहाँ देखिए क्या करा, बी, बी जो है किसका पति है, बी का पति, बी का पति कौन है, ए, ठीक। देखिए यहाँ बी से, बी का पति कौन है, ए। ये जो एंड वाला चिन्ह है, एंड वाला जो ये चिन्ह है, इसका जो आगे रहेगा वो ये साइड वाला का कौन रहेगा, ये पति रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो है ये इसके आगे है, तो बी का, बी जो है ये सी का पति हो गया, ठीक है। बी जो है ये इसका पति है, किसका है, सी का, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत, देखिए यहाँ दिक्कत क्या है समझिए पहले, देखिए बी का पति कौन है, ए। जब इस स्थिति में रहेगा, ये एंड का चिन्ह है, एंड का चिन्ह है, जो ऐसे एंड का चिन्ह के आगे जो रहेगा वो उसका पति हो जाएगा, पति हो जाएगा, इस पे प्लस चिन्ह, और ये पत्नी हो जाएगा, इस पे माइनस चिन्ह। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये बी एंड सी है, तो बी हो गया पति और सी हो गया इसका पत्नी, ठीक।
चलिए तो यहाँ से देखिए, ठीक। अब उससे आगे देखिए अब क्या कहते हैं, क्या का है एच वाला में देखिए, बी जो है, बी की बहन कौन है, तो ए है, ठीक। बी की बहन कौन है, ए है, तो इसी कैटेगरी में आएगा। ये जो है ना, ये तीनों जो है इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पत्नी हो गया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया, ये बहन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बी की बहन कौन है, ए। जब एच का ऑप्शन रहे तो इसका जो बहन होता है ये होता है, ठीक है। तो एच यहाँ है तो इसका बहन कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहन कौन, तो इसका बहन कौन हो जाएगा, ये डी, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए एच का जहाँ पे सिंबल रहेगा उसका जो है बहन उसके आगे वाला होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एच है, ए और बी है, तो क्या कर रहा है, बी की बहन कौन है, ए। ये जो बी है इसका बहन है ए, यानी बी की बहन कौन है, ए। तो ये माइनस है और ये प्लस, ठीक। तो चलिए और आगे देखिए, अब ये दोनों का सिंबल हो गया। अब आगे किसका सिंबल लेना है वो देखना, ठीक है। आगे सिंबल किसका है, ए द ग्रेट का। ए द ग्रेट का अर्थ क्या हुआ, बी की पुत्री, बी की पुत्री यानी कौन है, बी की जो पुत्री है वो ए है, ठीक। ये जो बी है, बी की पुत्री कौन है, ए है। बी की पुत्री कौन है, ए। तो ए पर माइनस, ये पुत्री है यानी लड़की है, तो इसमें माइनस का सिंबल देंगे, ठीक। आप लोग को समझाने के लिए माइनस का सिंबल। तो पुत्री, तो पुत्री का अर्थ क्या हुआ, ये दोनों तो बराबर है। अब इसका पुत्री आ गया, तो पुत्री कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो इसका जनरेशन जो है, ये जो है, तो ये जो है इसका क्या है, पुत्री है, ठीक ठीक। ई का पुत्री कौन है, डी। ई का पुत्री कौन है, यहाँ पे क्या है, तो बी का पुत्री ए है, ये बी का पुत्री कौन है, ए है। तो उसी तरह ई का पुत्री कौन है, डी है। तो पुत्री जब ये है तो इसका जो है ऊपर की ओर जाएगा, इससे एक पीढ़ी बड़ा है, तो ये ई जो है इसका, ई का पुत्री डी है, ठीक। तो ये हो सकता है पिता भी हो सकता है या माँ भी हो सकता है, क्योंकि इसका पुत्री बोल रहा है, ई का पुत्री बोल रहा है, ई का पुत्री कौन है, डी है। तो ई जो है पिता भी हो सकता है इसका, डी का, या माता भी हो सकता है, इसमें कंफर्म इसमें नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये परसेंटेज क्या कर रहा है, ए बी का अर्थ है बी का पिता ए है, ठीक है। बी का पिता जो है ए है, तो ये बी का जो पिता है ये कौन है, ए है, ठीक। ये बी का जो पिता है कौन है, ए है, यानी बी का पिता। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका जो है पिता जो है, यानी इसका जो पिता है वो कौन है, ए है, ठीक। तो उसको रहने देना है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमको निकालना है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पिता या माँ ये कोई एक तो होगा ही, जो ये इसका पुत्री है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखें, बी जो है ई से क्या किस प्रकार संबंध है, ठीक है। बी और ई में संबंध पूछ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों जो है सी और, देखो सी और डी, ये दोनों क्या है, बहन, ठीक है, बहन है, ठीक है। और ई की क्या है, पुत्री, ठीक है। ई की क्या है, पुत्री है, ठीक। पुत्री बोलिए या बेटी बोलिए, ठीक। क्या हुआ, ठीक। ये इसका
पुत्री है या बेटी बोलिए, पुत्री बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये दोनों जो है बहन है, और ई जो है ये दोनों का पिता है, ठीक है, और ई का पुत्री ये है। और बी क्या है, तो बी जो है देखिए ये हुआ बेटी, बेटी का ये हुआ बेटी है, और बेटी का पिता कौन होगा, ये सी दोनों ये हो बहन है, और ये क्या है इसका, तो ये बी और इसके ई संबंध पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये पति है, ये जो है पति है। किसका पति है, तो ये सी और डी, ठीक, ये सी का जो है ये पति है बी, ठीक है, तो सी का पति ये बी है, और हमको पूछ रहा है कि बी और ई से क्या संबंध है, तो ये जो है बेटी का जो पति होता है कौन लगता है, बेटी का पति, ये इसका, ये बेटी हो गया इसका सी, और सी का पति कौन लगेगा, दामाद, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। बी जो है यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये और ये दोनों का संबंध पूछ रहा है ना, ये और ये दोनों का संबंध क्या लगता है, तो ये हो गया दामाद, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के समझाया, एकदम बेसिक तरीके से समझाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि बी और ई से क्या संबंध है, तो ये संबंध जो है ये ई जो है इसका पिता या माँ होगी, ठीक है, और इसका ये बेटी है, पुत्री है, और पुत्री का पति कौन होता है, दामाद होता है। इसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर इतना नहीं होशियार है तो पहले कॉमन सेंस यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर समझ के यूज कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन, जितने भी कमेंट किया है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, और आप लोग भी एग्जाम देकर आइएगा, तो जो क्वेश्चन याद रहेगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं एग्जाम देने गए हैं तो वो मेरा प्रैक्टिस सेट जितना भी है देख लीजिए, और उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तब उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जितने भी बनाए थे हर चैप्टर से क्वेश्चन सेट करके लिए थे, उससे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग हमारे जितना भी प्रैक्टिस सेट है हमारा देखिए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह आप सॉल्व करते हैं, ये सब क्वेश्चन तो हम बताए हैं, तो लुप्त संख्या पद्धति वो सब चैप्टर का है। दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए, ये सब दिया है क्वेश्चन है, इसको किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, अल्फाबेटिक वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको, इस सब क्वेश्चन को किस तरह आप सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। CLX, उसके बाद क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, MTRXG, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए आपको अभी बताते हैं। देखिए ये देखिए किस प्रकार संबंध है, यहाँ से इसमें कितना प्लस हुआ है 5। देखिए एस के बाद क्या होता है, STUVWX, क्या हुआ 1 2 3 4 5, ये तो x तो ही है, इसमें 5 प्लस किए। उसी तरह देखिए 5 प्लस किए, और x में कितना प्लस करेंगे, फिर 5 प्लस करेंगे, ठीक। x में फिर 5 प्लस करेंगे तो c आएगा, c में फिर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, c में 5 प्लस करेंगे तो जोड़िए, c में 5 प्लस c हो गया DEFGH, 1 2 3 4 5, h आया। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, h लिखना है, ठीक। ये जो यहाँ पे क्या लिखना है, h, ठीक। इसको मिटाइए, ये समझाने के लिए आप लोग को बताएं। ऐसे आप लोग जो एग्जाम देने जाइएगा तो इसका जो है अच्छे तरीके से पता कर लीजिएगा
कौन अक्षर कितना नंबर पर आता है आगे पीछे करेगा। ठीक, चलिए अब ये +5 हो रहा है तो हमको यहीं तक आगे नहीं लेना है। ठीक, यहीं तक हमको लेना है, आंसर हमको चाहिए ना। तो ये +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ भी +5, आगे भी +5 ही होगा। ठीक, ये सेम लॉजिक चलता ही रहेगा। ठीक, उसके बाद देखो ये वाला देखो क्या है, ये +4 है। डी के बाद क्या होता है, EFGH क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ +4 हो रहा है। ठीक, +4, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी +4 ही देख लीजिए। एच के बाद क्या होता है, IJKL, 1 2 3 4 5 हो गया टोटल। इसको मिटाइए। चलिए ये आपको समझाने के लिए बताया, तो इसमें भी यही सेम लॉजिक लगेगा, +5 +4 +4। ठीक है, तो एल के बाद क्या होता है, एल के बाद क्या होता है, ऐसे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। एल के बाद क्या होता है, MNOPQ। ठीक, तो यहाँ पर आप LMNOP। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 1 2 3 4 +4 तो यहाँ पे +4 कितना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, P होगा। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दीजिए। ठीक, चलिए इसको मिटाइए और आगे देखिए क्या प्रोसेस है। अब बचा क्या, आर में U। ठीक है, आर में क्या काउंटिंग करेंगे, U, आर से U देखिए क्या होता है, तो RSTU, ये +3 हो रहा है। ठीक, और U से फिर X, तो U के बाद क्या होता है, UXSTU, U के बाद क्या होता है, VWX। ठीक है, तो यहाँ पर भी +3 हुआ। देखिए सीरीज क्या चल रहा है, देखिए +3 +3 +3, तो आज ऑटोमेटिक +3 ही होगा। ठीक, जो यहाँ पे होगा लिख दीजिए। और x के बाद क्या होता है, x के बाद क्या होता है, XYZA +3, तो यहाँ पे क्या आएगा, A, तो यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, A। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, तो हो गया आपका आंसर क्या हो गया, HPA, यही हो गया आंसर आपका। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना सॉफ्ट ट्रिक के साथ ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों में हम गारंटी लेते हैं कि ऐसे सब प्रैक्टिस सेट मेरा देख लिए ना, देख लीजिएगा, तो आप लोग चुटकियों में ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लेना चाहते हैं तो। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। श्रेणी, ये श्रेणी जो है चैप्टर है एक। ठीक है, तो उसमें ऐसा सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, उस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन जो है ये वाला चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हर तरह का अल्फाबेटिक भी पूछा जाता है, नंबर सिस्टम भी पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 64 हुआ, और ये क्या है 68, ये है 77। ठीक, और ये फिर ये 118, ये प्रश्नवाचक। ठीक, अब ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले क्या करना है, इसको देखना है, जोड़ना है। देखिए कितना जोड़ हो रहा है, +4। ठीक, ये +4 हुआ, और इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है, इसमें 2 दीजिए, कितना होगा 70, 70 7 2 9। ठीक, उसके बाद इधर देखिए कितना हो रहा है, इतना इसमें प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 16 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हमको ये निकालना है, यही निकालना है ना। देखिए आपको क्या सीरीज क्या, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को देखते आपको पता है। देखिए यहाँ ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे सीरीज चल रहा है, एक एक नहीं है, 2 3 4 5, तो आगे क्या होगा 6 होगा। ठीक, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें प्लस कर दो, इसको हटा दीजिए। ठीक, ये निकालना है हमको। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये प्लस 36 कर दीजिए। ठीक है, 118 और 36 कितना हो गया, 8 से 14 की 4 बाकी 1 और 4 1 5, 154 कितना हो गया 154। यही हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या हो जाएगा 154। ठीक, 154 जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक के साथ बता दिए। अगर आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट देखते तो ये सब सवाल को ऐसे चुटकियों में बना देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं और प्रैक्टिस सेट में ये भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा। देखिए 23 32 14 और कितना है 41, फिर क्या है 5 और 50। ओके, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ प्लस हो रहा है और फिर क्या हो रहा, फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक, तो ये प्लस माइनस जब चलता है, ये सिलसिला रहता है, तो आपको एक चीज़ बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर यहाँ बढ़ते संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट इसको एक को छोड़ के दूसरे में, दूसरे को छोड़कर फिर तीसरे चले जाए, तीसरे को छोड़कर चौथे, आंसर आपका निकल गया। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ माइनस जो है 9 हो रहा है। ठीक, 23 में -9 किए तो 32, फिर 14 में फिर -9 किए तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, 9 5 कितना होता है 14, तो -9 हो गया। और 5 में -9 करेंगे तो कितना आएगा, बहुत लोग 4 लिख रहा हो, बहुत लोग 4 कमेंट कर रहा है आंसर में, 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप इसीलिए आप गलती करते हैं, कोई 5 कर देता है कोई 4 कर देता है। देखिए यहाँ पे 5 में 9 जाएगा, कितना बचा 4। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े हैं ना कि जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में क्या चिन्ह है माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक, विल बी राइट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए आपके लिए हमेशा इसका स्टडी खड़ा है। आप लोग जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। चलिए देखिए जो है बीएनआर का ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में पूछा जाता है। शायद वो एग्जाम का सिलेबस रीजनिंग रहना चाहिए, इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो लो, कोई सा भी एग्जाम रहे, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सब, देखिए पक्षी जो है तोता। ठीक, तोता क्या है, तोता क्या है बोलिए, ये तोता है, तोता क्या है, ये पक्षी के अंदर है। ठीक है, तोता क्या है पक्षी है। ठीक, लेकिन ये जो है चमगादड़, ये जो चमगादड़ है ये पक्षी नहीं है। ठीक, ये जो चमगादड़ है ये पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पक्षी के एक कीट पतंग के उसमें आता है, कीड़ा मकोड़ा में, उसमें ये गिनती आता है, पक्षी में गिनती नहीं आता। ठीक है, तो यही मेरा डायग्राम हो गया। और डायग्राम अब कैसे बनेगा, एक ये छोटा वाला, एक इसके अंदर और ये इसे, तो ये देखिए किस में है, तो ये तो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितना सिंपल ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं, इतना सिंपल ट्रिक से बता रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये तो अच्छी बात है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है लुप्त संख्या से सब क्वेश्चन दे देगा, आप लोग को बोलेगा लुप्त संख्या ज्ञात करे, या दूसरा पद, चौथा पद है, पांचवा पद ज्ञात करे। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए एसके स्टडी लेकर आए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये 4:18 है, उसके बाद देखिए ये 12 और इसको निकालना है, ठीक है। चलिए 7 × 5, ओके। चलिए देखिए आपको किस तरीके से इसको निकालना है। देखिए इसका किस प्रकार इसमें संबंध है, फिर इसका आगे, ठीक, ऐसे करके निकालना है, ठीक। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को पहले दिमाग यूज करना है कि गुना हो रहा है या भाग हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर और +2 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक। उसी तरह देखो आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और +2, ठीक। सेम लॉजिक इसमें भी लगाइए, 7 का स्क्वायर +2 कितना होगा, 51 होगा, 7 × 7 = 49, ठीक। दिखा भी देते हैं आपको, देखिए ये 16 हो गया, 16 2 कितना हो गया, ये 18, ठीक। ये हो गया 49 और 2 कितना हो गया, ये 51, ठीक। उसी तरह ये देखिए ये 12 144 हो गया, +2 कितना हो गया, 146, ठीक। तो यही हो गया आपका आंसर, 146 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे एसके स्टडी आप सभी के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। चाहे कोई भी मैथ रीजनिंग रहे, आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम का, ठीक है। तो इसमें जो है ये फिगर है, ये वाला फिगर देखना है, ये चारों में से कौन सा फिगर इससे मिलता जुलता है, ठीक। तो देखिए चेक किस तरह करना है। देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन इधर है न है, तो ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया, ठीक। सी नंबर तो है, ये डबल है, फिर ये है न, ये भी गलत, और ये तो ऊपर की और ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे जो है ऐसे सब क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम है, नहीं देखिए यहाँ से देखिए ये डायग्राम, यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये आया, और यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से इधर और इधर से इधर, देखिए ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल बन रहा है, ये वाला डायग्राम जो है बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। और चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरह, ये क्वेश्चन भी है दिशा का, ये क्वेश्चन है। और दिशा में जो है मैं पार्टी सेट जितना भी है सभी में दिशा का क्वेश्चन बताया गया है, दिशा, पासा, कथन, निष्कर्ष सभी बताया गया, ठीक है। तो दिशा का आप लोग को पहले ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान देखिए किस तरह, आप लोग ऐसा एक डायग्राम बना लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक। इधर क्या होता है, पूर्व, इसके ठीक दाएं और दक्षिण नहीं पश्चिम होता है, ठीक है। पूर्व होता है इसके ठीक इधर पश्चिम, ठीक। और इसके ऊपर क्या होता है, उत्तर, और इसके नीचे क्या होता है, दक्षिण, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ से। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है करने, क्या क्या करना है, क्या कह रहा है। राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, कि किसकी ओर, उत्तर की ओर। मान के चलिए यहाँ से चला यहाँ तक, ठीक। ये क्या कितना चला, ये 12 किलोमीटर, मान के चलिए ये 12 किलोमीटर,
ठीक। फिर किधर चला, दक्षिण की ओर, किधर चला, पश्चिम की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पे, पश्चिम की ओर चला, कितना, 10 किलोमीटर। तो पश्चिम किधर है, ये उधर आया, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला दीजिए इसको, ठीक। ये होगा कितना, ये 10 किलोमीटर, ठीक, चलता है। और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और दक्षिण क्या होता है, नीचे। तो ये कितना चला, ये 12 किलोमीटर, ये जो है ये 12 किलोमीटर चला, ठीक। ये और ये दोनों बराबर, ठीक। पूछ रहा है क्या, उस बिंदु से कितना दूरी है जहां से चलना प्रारंभ किया है। जिसने यहाँ से आरंभ किया, ठीक है, चलना यहाँ से आरंभ किया, यहाँ पे क्या होगा, अंतिम, अंतिम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे अंतिम, हमको निकालना क्या, ये वाला, इसी यही दूरी निकालना, ठीक। तो अगर ये देखिए, ये जब बराबर है तो ये भी बराबर है, ठीक। और इसका ये बराबर है तो इधर भी, आप लोग जो है ये क्या हो गया, आयत, ये वर्ग हो गया, ठीक। वर्ग का आमने और सामने का भुजा, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है देखिए, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ठीक। ये भी हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक। तो आपका आंसर कितना हो गया, 10, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया, 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल ट्रिक के साथ बताएं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप जो है एग्जाम देकर आते हैं, SSC GD का या यूपी पुलिस का, कोई भी चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद है, थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन याद रहेगा कोई सा सब्जेक्ट का, उसको आप कमेंट कर दीजिए। आपसे बार बार निवेदन करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जितना भी विद्यार्थी जो भी है, जितना क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद जिसको था कमेंट किया, तो उसी आधार पे हम सवाल बता दिए। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम देकर आइए, उसके बाद क्वेश्चन जो भी याद रहे फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी एग्ज़ाम देने नहीं गए, वो मेरा जितने भी प्रैक्टिस सेट है देख कर जाइए, उससे क्वेश्चन बहुत आया है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आया है, जो एग्ज़ाम देकर आया है, अगर क्वेश्चन उससे नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह पर शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाए हैं, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाएंगे, मतलब सेकेंड में 5 सेकेंड में बनाएंगे। देखिए आपको बता रहा, एक कक्षा में कुल छात्र 60 है। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम के में नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर छात्र बी का रैंक क्या है, ठीक है। जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिए, कुल जितना दिया रहेगा कुल में +1 कर दीजिएगा, और बाकी जो है नीचे की ओर रहे या ऊपर की ओर रहे उसको घटा देना है, ठीक है। तो आप देखिए कुल कितना है, 60 है, इसमें +1 कर दीजिए, बाकी जितना इसको घटा दीजिए, या ऊपर की ओर रहे नीचे की ओर रहे, हमसे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये 61 हो गया और ये 40 हो गया। 61 में 40 घटा कितना होता है, 20। यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल ट्रिक साथ आपको बता दिए और कितना सरल तरीका से बता दिए। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, SK स्टडी को। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको जो है 5 से 6 डेली क्लास चलता है मेरा एनालिसिस का। जितना भी क्वेश्चन जो भी कमेंट करता है सभी को हम एनालिसिस करके आप लोग के पास पहुंचाते हैं वीडियो के जरिए, ठीक है। तो आप लोग आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है।
तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।